ओम शांति। सुनते हैं 27 मार्च 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियाँ। आज की मुरली में बिंदु बनने के लिए क्या करना पड़े। फिर बाबा ने बताया पुराने संस्कार समाप्त करने के बाद फिर आ क्यों जाता है, इसका भी कारण बाबा ने स्पष्ट किया। थर्ड, एवरेडी आत्मा की निशानी क्या होंगी। और लास्ट, साइलेंस की शक्ति वाले को कैसा अनुभव होगा। तो आओ सुनते हैं 27 मार्च 82 की अव्यक्त वाणी बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियाँ। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े, और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते हो, कहा जाता है कहो शिव अर्थात बिंदु। ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए। अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विक्रमों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। अब इन सारे विस्तार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा रहे हो। सारे विस्तार को बीज में समा दिया है, वह अभी भी विस्तार है। इस जड़ जड़ी भूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। तो हे संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना, ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं। आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो, कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने की समाप्ति नहीं होगी। लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अगन द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। आज काटेंगे, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा। तो बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया। पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ। कारण काटा लेकिन भस्म नहीं किया। आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अगन से समाप्त करो। फिर क्या रह जाएगा। देह और देह के संबंध व पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया, तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ, तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सकोगे। इसलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए तैयार हो। विस्तार को समाप्त कर दिया है,
बीज रूप बाप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। बीज स्वरूप बन गए हो। जो एवरेडी होगा उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियां होती रहेंगी। क्या होंगी? अब सुनो बड़े ध्यान से। बाबा ने बहुत सुंदर अनुभूतियां बताई। चलते फिरते बैठते बातचीत करते पहली अनुभूति, यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे शाखाएं प्रकट होती हैं, यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही अलग अलग हैं। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूं, ये अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है ना, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहें इस देह भान रूपी वस्त्र को धारण करें और जब चाहें इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देह भान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसा न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूं या वस्त्र मुझे धारण करता है? चैतन्य कौन है? मालिक कौन? तो एक निशानी न्यारेपन की अनुभूति। अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूं ही अलग। दूसरी निशानी व अनुभूति, जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों को व कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है। यह तो ड्रामा में पार्ट का वरदान है। लेकिन एवर रेडी अर्थात समय अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी यह नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। इतनी प्रैक्टिकल अनुभूति होगी कि वो देखने से भी अधिक। मैंने देखा नहीं है, लेकिन वह अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। जहाँ साक्षात स्वरूप होगा वहाँ साक्षात्कार की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तीसरी अनुभूति, ये एवरेडी आत्माओं की बाबा निशानियां बता रहे हैं। तीसरी अनुभूति, ऐसी समान आत्मा अर्थात एवरेडी आत्मा साकार दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वहाँ ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी और सेकंड में मूल वतनवासी, सेकंड में साकार वतनवासी हो कर्म योगी बन कर्म का पार्ट बजाने वाली हूँ। लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म वतन में रहने का अनुभव करेंगे। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं ना, दफ्तर का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे, वह दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। ऐसे एवरेडी आत्मा बार बार अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करेगी। जैसे कि घर सामने ही खड़ा है, अभी अभी यहाँ और अभी अभी फिर वहाँ। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। और अनुभूति आज बाबा एवरेडी आत्माओं की निशानी बता रहे हैं।
और अनुभूति ऐसी समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे से ऊंचा उड़ रहे हैं और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते अनुभव करेंगे कि ये सब नीचे, मैं सबसे ऊपर हूँ। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है और वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल राइट रूप अनुभव करेंगे। उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। इस स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाप भी बिंदु मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा को यह अनुभव ऐसे स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी स्पष्ट है। समझा? ऐसे तो विस्तार बहुत है, फिर भी सार में थोड़ी सी निशानियां सुनाई। तो ऐसे वो रेडी हो अर्थात अनुभवी स्वरूप हो, साथ जाने के लिए तैयार हो ना, या कहेंगे अभी अर्जुन यह रह गया है। ऐसे अनुभूति होती है वह सेवा में इतने बिजी हो गए हो जो घर ही भूल जाता है। सेवा भी इसलिए करते हो ना कि आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिलावें। सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के साथ जाना है तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह सकती है। सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज की अनुभूतियों को भूलो मत। विस्तार में खो नहीं जाओ। विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित रहे और औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ। समझा? अच्छा, ऐसे सदा साक्षात आत्म स्वरूप के अनुभवी मूर्त सदा सर्व हिसाब किताब के वृक्ष को समाप्त कर बिंदी लगाए, बिंदी रूप में स्थित रहे बिंदु बाप के साथ रहने वाले, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी सूक्ष्म वतन वासी, अभी अभी मूल वतन वासी, ऐसे सदा अभ्यासी आत्मा, सदा अपनी उड़ती कला का अनुभव करने वाली आत्मा, ऐसे बाप समान एवरेडी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने एवरेडी देह से अलग अनुभव, साक्षात अनुभव और भस्म कर दो पुराने संस्कारों को। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।